हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, इससे पहले हम डाइस पढ़ रहे थे और कई सारे क्वेश्चन किए थे। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 2 डाइस दिया हुआ है और तीसरा डाइस जो है इसमें 2 क्वेश्चन मार्क है और इसको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इसको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको कॉमन देखना है, ठीक। तो दोनों डाइस में कॉमन क्या है, दोनों डाइस में क्या कॉमन, ए और बी, ए बी कॉमन है, ए बी, ठीक। सबसे पहले तो हमको कॉमन देखना है। जब ए और बी कॉमन है, यानी कि जब ए और बी कॉमन है तो एफ का उल्टा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी एफ का उल्टा जो सी हो जाएगा, ठीक। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, ए का उल्टा एफ, तो अगर सी है और सी का उल्टा जब एफ लेंगे तो एक साथ दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता। तो जब भी अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब अगर ए लेंगे, ठीक, तो एफ जब लेंगे एफ तो सी का जगह एफ आ जाएगा, यानी कि 2 विपरीत संख्या एक साथ दिखेगा, तो ये कभी नहीं होगा। अगर एफ और सी, जब एफ सी का विपरीत है तो बी और एफ, यानी कि जब बी भी लेंगे और एफ लेंगे तो एफ जो होगा सी का उल्टा हो जाएगा, एफ जो होगा सी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम जिस भी ऑप्शन में एफ है उसको हमको नहीं लेना है, इस सबको किसी को नहीं लेना जिसमें एफ है, क्योंकि जब एफ लेंगे हम तो सी का विपरीत हो जाएगा एफ, और सी और एफ जो हो जाएगा 2 अपोजिट नंबर हो जाएगा। तो जब अपोजिट नंबर हो जाएगा तो एक साथ नहीं दिखेगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी और सी। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि एम एन ओ और एम पी एन, ठीक, एम एन ओ एम पी एन। और ये जो क्वेश्चन मार्क है 2 क्वेश्चन मार्क, इसके जगह क्या आएगा। सबसे पहले तो हमको कॉमन देखना है, यानी कि एम एन कॉमन, एम एन कॉमन, यानी ओ का उल्टा हो जाएगा पी, ओ का उल्टा पी, यानी कि ओ और पी में कोई भी एक अंक, इससे पहले क्लास में बताए थे, यानी कि जब ओ का उल्टा पी है और पी का उल्टा ओ है, यानी कि जब ओ या तो पी या तो दोनों में से कोई एक अंक हो ऑप्शंस में, वही हमारा ऑप्शन हो जाता है। तो ओ और पी में ओ और पी दोनों है, ये कभी नहीं होगा क्योंकि ओ और पी एक दूसरे का अपोजिट है, तो अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिखेगा। अब देखिए ओ और आर, यानी कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ओ हो गया, पी नहीं है तो यही हो जाएगा। ओ और आर में, ओ और पी में कोई नहीं है, तो कोई जब नहीं है तो एम और एन उस साइड हो जाएगा, यानी कि 2 विपरीत संख्या एक साथ कभी भी नहीं छिप सकती है, ठीक। ये भी यानी एम और आर ये तो कभी नहीं होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक अंक देखना है, तो वही हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये क्लियर होगा, यानी कि 15, ये मतलब कि दिया गया है 1 2 3 और 4 5 6। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको नोट करना है हर हाल में, ठीक है। यानी कि जब ये स्पेशल क्वेश्चन है, यानी कि दिया हुआ है 2 का विपरीत अगर 6 है तब 3 का विपरीत क्या होगा, यानी कि 2 का विपरीत जो है वो 6 है, 2 का विपरीत यानी 6 है, उल्टा है, यानी कि 2 का विपरीत जब 6 है तो इसमें कॉमन तो कुछ भी अंक नहीं है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है। 2 का विपरीत 6 है और कॉमन कुछ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन। तो देखिए जब ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है तो 2 का उल्टा जब 6 है तो इसको आपस में ऊपर नीचे लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, तो जो भी अंक का विपरीत है, यानी 2 का विपरीत 6 है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाना है, और इसमें जो होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज दोनों फिगर में कैसे घूमते थे, जब हमारा ये डाइस दिया रहता था, ये जो है हमारा डाइस, इसमें 1 2 3 और ये जो डाइस है 2 2 5 और 4, 2 5 4, जब इसमें एक कॉमन रहता था तब हम दोनों में क्लॉकवाइज घूमते थे, जब एक कॉमन रहता था तो क्लॉकवाइज घूमते थे इस क्वेश्चन में। लेकिन इसमें कोई अंक कॉमन नहीं है, जब इसमें कोई अंक कॉमन नहीं है तो एक फिगर में हमको क्लॉकवाइज घूमना है और एक फिगर में हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक। तो जब इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 1 होगा, और इसमें जब एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तब, इसमें जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 होगा, उसके बाद 4 होगा। 1 का विपरीत 4 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया और 2 का विपरीत 6 हो गया, ठीक। जब 1 का विपरीत 4 हो गया और 3 का विपरीत 5 और 2 का विपरीत 6, तो यहाँ पूछा जा रहा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 5। ये जो क्वेश्चन था ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, मतलब कि ये स्पेशल केस था।
जब भी अंक में कॉमन नहीं है और जब भी दिया रहेगा कि 2 का विपरीत 6 है या किसी का विपरीत, तो इस क्वेश्चन में हमको एक फिगर में हमको क्लॉकवाइज घूमना है और एक फिगर में हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। और जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो जो हमारा अपोजिट होगा वही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगर आप जो क्वेश्चन है यानी कि वही स्पेशल वाला क्वेश्चन है, AFC और DEK, इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब कॉमन नहीं है, यहां दिया हुआ है एक का A का विपरीत E है, यदि A का अपोजिट E है तब F का क्या होगा, यानी A का जब उल्टा F है, ठीक, A का उल्टा यानी कि E है, A का उल्टा E, तो A का उल्टा जब E है तो इससे क्लॉकवाइज घूमना है और E जब इसमें है तो इससे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी A के बाद होगा F, उसके बाद C, और इसमें क्या, इसमें E का E है ना, इससे एंटी क्लॉकवाइज घूमना यानी D, उसके बाद क्या K, यानी C का विपरीत K, F का विपरीत D, A का विपरीत E, तो F का विपरीत D। समझ गए। ये हमारा जो क्वेश्चन था स्पेशल क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है और दिया हुआ है कि इसका कॉमन ये है, तो जो भी अंक कॉमन है उसको, मतलब कॉमन नहीं है उसको, जैसे कि A का अपोजिट E है तो A और E का ऊपर नीचे लिख लेना है और इस डाइस में क्लॉकवाइज घूमना है और एक डाइस में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और जो आ जाएगा वही हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखिए जो हमारा डाइस होगा, जो डाइस होगा वो अब 2 प्रकार का होगा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, मानक पासा और साधारण पासा। ठीक है, हमारा जो डाइस होगा अब, यानी कि हम कितना पढ़ चुके हैं, केस 2 भी पढ़ लिए हैं, यानी कि केस 2 में 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और एक बचा है लास्ट नो कॉमन ट्रिक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डाइस का जो मतलब कि टाइप होता है, यानी 2 टाइप होता है। डाइस का 2 टाइप होता है, एक तो स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा और जनरल डाइस मतलब साधारण पासा। ठीक, ये क्लियर है। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन, यानी कि यदि 2 प्रत्येक विपरीत सतहों का योग जब 7 होता है तो उसको हम साधारण पासा कहते हैं, मानक पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, यानी कि जब प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो पासा मानक पासा कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। यदि 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो पासा मानक पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है यानी मानक पासा, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जब भी डाइस का जो भी मतलब कि विपरीत सतह होगा, दोनों को जब आपस में रिलेट जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 7 होना चाहिए, वही हमारा मानक पासा होता है। और जब मानक पासा हम समझ गए, यदि 2 विपरीत सतहों का योग 7 है तो पासा मानक पासा, यानी कि यदि 2 विपरीत सतहों का योग 7 है तो पासा मानक पासा कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो एक अंक होता है, इसका जो विपरीत होता है 6 होता है। ठीक है, 1 का विपरीत 6 होगा। जब 1 का विपरीत 6 होगा, यानी कि जब लूडो जो होता है, अगर ऐसे होता है हमारा लूडो इस प्रकार से, ये देखिए जब यहाँ 1 है तो ये तो कन्फर्म होगा कि 6 इस तरह होगा, इस तरह, इस साइड में, यानी कि जब 1 इस साइड है तो 6 उस साइड होगा, यानी कि 1 का विपरीत 6 होगा और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। 6 इसमें 1 इसमें 7, जब 7 हो जाएगा तो हमारा मानक पासा हो जाएगा। अगर 2 अंक की बात करें लूडो में, 2 अंक की, तो जो इधर होगा 2 का जो विपरीत होगा वो 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जब 3 का अगर विपरीत बात करें 3 का, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा,
3 का विपरीत 4 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे आपस में तो 7 होना, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा जो पासा होगा ये जो मानक पासा हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर होगा। यानी कि दो विपरीत सतहों का योग जब 7 होगा तो हमारा पासा जो होगा मानक पासा कहलाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस तो समझ गए, अब जनरल डाइस को समझते हैं। यानी कि साधारण जनरल डाइस, यदि दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो, दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो तो पासा साधारण पासा कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। यदि दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो तो पासा साधारण पासा कहलाता है, योग 7। यदि दो पड़ोसी सतह का योग 7 है, ठीक, दो पड़ोसी सतह का योग 7 है, ठीक, तो पासा जो हो जाएगा साधारण पासा कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो हमारा पासा है यानी कि 5 2 1 और ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे दो पड़ोसी सतह का योग में जो विपरीत सतह का योग 7 था और जो साधारण पासा है इसमें पड़ोसी सतह का योग 7 है। पड़ोसी मतलब ये पड़ोसी 7, किसी भी पड़ोसी का ये भी हो सकता है और ये भी और ये भी, किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। इसमें देखते हैं तो ये भी पड़ोसी सतह का योग 7 है, तो वो जो पासा जो हो जाएगा ये साधारण पासा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यानी कि इसको कैसे याद करना है, यानी कि जब पड़ोसी सतह का योग 7 होगा तो पासा जो होगा साधारण पासा होगा और विपरीत सतह का योग 7 होगा तो पासा होगा वो हमारा मानक पासा होगा। ठीक, तो अब हम समझ गए कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि 1 2 तीसरा और ये चौथा, इसमें हमको मतलब कि देखना है कौन सा पासा है साधारण और कौन सा पासा मानक पासा है। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा पासा है, कौन सा पासा है ये। सबसे पहले हमको देखना है पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह का योग जब 7 होगा तो पासा जो होगा साधारण पासा होगा। ठीक है, जब पड़ोसी सतह का योग 7 होगा यानी कि 4 और 2 6, 6 और 4 10, 4 2 6 और 2 8, यानी कि हमारा जो हो गया मानक पासा। इसको देखते हैं अगर दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो ये हमारा पासा जो हो जाएगा साधारण पासा हो जाएगा। दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो पासा साधारण पासा। दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, किसी भी नहीं है, तो ये हमारा मानक पासा। डाइस में समझ गए कि जो पड़ोसी सतह का योग 7 होगा तो हमारा मतलब कि 7 जब होगा पड़ोसी सतह का योग तो साधारण पासा, और जब पड़ोसी मतलब विपरीत सतह का योग 7 होगा तो हमारा मानक पासा। ठीक है, अब आप पहचान जाएंगे कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा मानक है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में बताइए, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि 2 6 4 और 1 3 5, सबसे पहले हमको इसमें जानना है कि पासा जो है कौन सा पासा है, जनरल है या स्टैंडर्ड है, यानी कि जब मानक पासा है या तो साधारण पासा है। ठीक, तो सबसे पहले हमको देखना है दो विपरीत सतह का योग 7 है कि नहीं। दो पड़ोसी सतह का योग जब 7 नहीं है तो हमारा पासा क्या कहलाता है। दो पड़ोसी सतह का योग जब 7 होता है तो हमारा पासा जो होता है साधारण पासा होता है, जब पड़ोसी का योग 7 होता है तो, और जब विपरीत सतह का योग 7 होता है तो हमारा पासा जो होता है वो मानक पासा होता है। तो ये कौन सा पासा है बताइए, कौन सा पासा है। कोई भी विपरीत सतह का योग 7 है इसमें, या तो पड़ोसी सतह का योग 7 है। तो देखिए जब पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो पासा तो कंफर्म हो जाएगा, वो मतलब कि मानक पासा हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि मानक पासा। जब डाइस स्टैंडर्ड है और पासा मानक है यानी कि स्टैंडर्ड है मानक पासा एक ही, स्टैंडर्ड मानक एक ही हुआ। जब स्टैंडर्ड है तो 6 का अपोजिट क्या होगा,
छो का अपोजिट, जब पासा जब स्टैंडर्ड है यानी कि मानक है तो उसका 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? जब पासा मानक है तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे, दो विपरीत सतह का योग, तो 7 होगा। समझ गए? यानी कि 6 का विपरीत 1 होगा, यानी 6 और 1 7। समझ गए ये क्वेश्चन? यानी कि जब पासा स्टैंडर्ड है यानी मानक है तो इसमें जब 6 का विपरीत पूछता है तो ये जो 6 का विपरीत होगा यानी कि 1 होगा। ठीक। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में ये देखिए, ये हमारा डाइस हो गया यानी कि 4 5 और 1, और ये जो होगा ये इस डाइस यानी कि 2 4 और 1। ठीक। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या कौन सा मतलब पासा कौन सा है, कौन सा पासा है। यानी कि जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, 4 3 7, इसमें 7 है, तो ये कौन सा डाइस हो गया? ये हमारा हो गया साधारण डाइस। और इसमें दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो मानक पासा। तो ये हम कंफर्म जान गए कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा मानक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। ठीक है। अब देखिए आज अगर 1 2 3 और 6 4 5 है, ठीक, 1 2 3 6 4 5, तो इस पासा की अगर बात करें तो कौन सा पासा है? दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो मानक पासा, दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो मानक पासा। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो पासा है हमारा स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि मानक पासा है। जब मानक पासा है जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ तीसरा 3 नंबर, अपोजिट तीसरा 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का विपरीत यानी कि 4 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो अपोजिट संख्या का योग जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि जब 7 हो जाएगा तो हमारा पासा जो होगा यानी मानक पासा होगा। यानी कि आज हम क्या देखें, डाइस जो होता है 2 प्रकार का होता है। डाइस 2 प्रकार का होता है, एक तो मानक पासा और एक साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और जनरल डाइस साधारण पासा। ठीक। तो देखिए जब दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो पासा मानक पासा कहलाएगा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, और दो पड़ोसी सतह का योग जब 7 होगा तो साधारण पासा कहलाएगा। ये क्लियर होगा? ठीक है। और इससे रिलेटेड कई सारे हम क्वेश्चन देखें और देखें कि कौन सा पासा आज पहचाना, देखें कि कौन सा पासा जो है मानक पासा है और कौन सा ये पासा साधारण पासा है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी पासा को देखेंगे तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कि कौन सा पासा है, साधारण पासा है या कि मानक पासा। ठीक। यहां तक क्लियर होगा? ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।